हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। आंखों का कौन सा भाग प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर एक है ए है रेटिना, ऑप्शन नंबर बी है आइरिश, ऑप्शन नंबर सी है कॉर्निया और ऑप्शन नंबर डी है लेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आइरिश। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच मिनरल इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी है आयरन, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम और ऑप्शन नंबर डी है पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूस बाइल। पाचन तंत्र का कौन सा अंग जो है पित्त बनाता है। ऑप्शन नंबर ए है गॉल ब्लैडर, ऑप्शन नंबर बी है पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर सी है लीवर और ऑप्शन नंबर डी है स्टमक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लीवर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द वाइंड पाइप। कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। ऑप्शन नंबर ए है इपिग्लोटिस, ऑप्शन नंबर बी है एल्वुलाई, ऑप्शन नंबर सी है ट्रैकिया और ऑप्शन नंबर डी है ब्रोंकाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इपिग्लोटिस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मायोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है साइटोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी है न्यूरोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टियोलॉजी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस। किस रक्त समूह की आरबीसी सतह पर कोई एंटीजन जो है प्रतिजन जो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर एक है ए, ऑप्शन नंबर बी है बी, ऑप्शन नंबर सी है ए बी और ऑप्शन नंबर डी है ओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ओ। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच ग्लैंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म। उपापचय को कौन सी ग्रंथि जो है नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर ए है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है एड्रेनल ग्लैंड और ऑप्शन नंबर डी है पिन्नल ग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्लैंड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन लाइक हार्ट बीट। हृदय गति जैसी अनैच्छिक क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए है सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी है सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर सी है मिडुला ऑब्लंगेटा और ऑप्शन नंबर डी है हाइपोथैलेमस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा जो है राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी स्किन एंड विजन। स्वस्थ त्वचा एवं दृष्टि को बनाए रखने में कौन सा जो है विटामिन सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन जीन्स। कोशिका का कौन सा भाग जीन धारण करता है। ऑप्शन नंबर ए है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी है क्रोमोजोम, ऑप्शन नंबर सी है राइबोजोम और ऑप्शन नंबर डी है वॉक्यूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोजोम्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है। ऑप्शन नंबर ए है लीवर, ऑप्शन नंबर बी है पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर सी है किडनी और ऑप्शन नंबर डी है स्प्लीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पैनक्रियाज। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है गोइटर, ऑप्शन नंबर बी है डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन नंबर सी है अस्थमा और ऑप्शन नंबर डी है स्कर्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज मेलाइटस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। स्टेपिस, रेडियस, फिबुला या फिर अल्ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, स्टेपिस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज मॉडिफाइड इनटू थॉर्न इन कैक्टस। कैक्टस में कांटे किसका
रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर ए है रूट, ऑप्शन नंबर बी है स्टेम, ऑप्शन नंबर सी है लीफ और ऑप्शन नंबर डी है फ्लावर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उसका ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी लीफ, पत्ती। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है विच ऑर्गन स्टोर्स एंड कंसंट्रेट बाइल। पित्त को संग्रहित एवं सघन करने वाला अंग है। ऑप्शन नंबर ए है लीवर, ऑप्शन नंबर बी है गॉल ब्लैडर, ऑप्शन नंबर सी है पैनक्रियाज और ऑप्शन नंबर डी है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गॉल ब्लैडर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है विच पिगमेंट प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम यूवी रेज। त्वचा को यूवी किरणों से कौन सा वर्णक बचाता है। ऑप्शन नंबर ए है केरेटिन, ऑप्शन नंबर बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी है मेलेनिन और ऑप्शन नंबर डी है कोलेजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी मेलेनिन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है विच पार्ट ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। परागकण किस भाग में जो है बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ओवरी, ऑप्शन नंबर बी है स्टिग्मा, ऑप्शन नंबर सी है एंथर और ऑप्शन नंबर डी है सीपल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी परागकोश यानी एंथर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है विच ऑर्गन इज नोन एज ग्रेवार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान किस अंग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लीवर, ऑप्शन नंबर बी है किडनी, ऑप्शन नंबर सी है स्प्लीन और ऑप्शन नंबर डी है हार्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी स्प्लीन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन शोल्डर। कंधे में कौन सा जोड़ होता है। ऑप्शन नंबर ए है हिंज ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर बी है पाइट ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर सी है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट एंड ऑप्शन नंबर डी है फिक्स ज्वाइंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है विच गैस इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मुख्यतः कौन सी गैस ले जाता है। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है हीलियम और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स स्टेम इलोगेशन। ठीक, यानी तने की लंबाई को बढ़ाने वाला पौध यानी हार्मोन कौन सा है, पौधे वाला हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर बी है इथिलीन, ऑप्शन नंबर सी है एप्सिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी है गिबरेलिन। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गिबरेलिन या जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे जिब्रेलिन। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है विच डिजीज अफेक्ट द इम्यून सिस्टम सिवियरली। कौन सा रोग प्रतिरक्षा तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर सी है कॉलेरा और ऑप्शन नंबर डी है एड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एड्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है विच ब्लड वेसल्स कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त कौन सी वाहिका ले जाती है। ऑप्शन नंबर ए है पल्मोनरी वेन, ऑप्शन नंबर बी है ऑर्ट्रा, ऑप्शन नंबर सी है पल्मोनरी आर्टरी और ऑप्शन नंबर डी है वेना कावा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पल्मोनरी आर्टरी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन। टीकाकरण की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए है लुइस पास्चर, ऑप्शन नंबर बी है एडवर्ड जीनर, ऑप्शन नंबर सी है डार्विन और ऑप्शन नंबर डी है फ्लेमिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जीनर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है विच लेयर ऑफ स्किन कंटेन स्वीट ग्लैंड। त्वचा की किस परत में श्वेत ग्रंथियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर बी है डर्मिस, ऑप्शन नंबर सी है क्यूटिकल और ऑप्शन नंबर डी है क्यूटेक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी डर्मिस। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड पैकेजिंग सेंटर ऑफ सेल। कोशिका का पैकेजिंग केंद्र किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी है गोल्जी अपैरेटस, ऑप्शन नंबर सी है लाइजोसोम और ऑप्शन नंबर डी है सेंट्रोसोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गोल्जी अपैरेटस। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन B1 डिफिशियंसी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। पेलेग्रा होता है, बेरी होता है, स्कर्वी होता है या फिर रिकेट्स होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बेरी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है विच पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। स्वर यंत्र किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ट्रैकिया, ऑप्शन नंबर बी है लैरिंग्स, ऑप्शन नंबर सी है फेरिंग्स और ऑप्शन नंबर डी है ब्रोंक्यूस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लैरिंग्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है विच सेल ऑर्गेनेल हेल्प इन
स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन में स्पिंडल निर्माण में कौन सा कोशिका अंग जो है सहायक है? ऑप्शन नंबर ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है गोल्गी बॉडी, ऑप्शन नंबर सी है वैक्यूल और ऑप्शन नंबर डी है सेंट्रोजोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सेंट्रोजोम। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन बॉडी? शरीर में गति के लिए कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए है नर्वस टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी है इपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी है कनेक्टिव टिश्यू और ऑप्शन नंबर डी है मस्कुलर टिश्यू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मस्कुलर टिश्यू। तो हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? किस तत्व में विद्युत ऋणात्मकता जो है सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरीन और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण से कौन सा जो है बंध बनता है? ऑप्शन नंबर ए है आयोनिक बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी है कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी है मेटेलिक बॉन्ड और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, एवगाड्रो नंबर इज, एवगाड्रो संख्या क्या होती है? 6.023 गुणे 10 की घाते 23, ऑप्शन नंबर बी है 6.022 गुणे 10 की घाते 23, ऑप्शन नंबर सी है 3.011 गुणे 10 की घाते 23 और ऑप्शन नंबर डी है 9.8 गुणे 10 की घाते 23। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी 6.022 गुणे 10 की घाते 23। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच लॉ स्टेट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड? द्रव्यमान न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। कौन सा नियम ऐसा कहता है? बॉयंस लॉ कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, चॉर्स लॉ कहता है, फिर ओम्स लॉ कहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्बिटल हैज स्पेरिकल शेप? कौन से ऑर्बिटल जो है गोलाकार होता है? ऑप्शन नंबर ए है पी ऑर्बिटल, ऑप्शन नंबर बी है डी ऑर्बिटल, ऑप्शन नंबर सी है एस ऑर्बिटल और ऑप्शन नंबर डी है एफ ऑर्बिटल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एस ऑर्बिटल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इन H2O2 इज, H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? संख्या क्या है? -2 है, -1 है, 0 है या फिर +2 है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी -1। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl? जिंक तनु HCl से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस जो है निकालता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी जो है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोट्रिक ऑक्साइड? निम्न में से जो है कौन सा जो है उभधर्मी जो है ऑक्साइड है? ऑप्शन नंबर ए है Na2O सोडियम ऑक्साइड, दूसरा है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है SO2 यानी सल्फर ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक मास? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित आवर्त सारणी किसने दी? ऑप्शन नंबर ए है मॉसले, ऑप्शन नंबर बी है मेंडलीफ, ऑप्शन नंबर सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी है बोअर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मेंडलीफ। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच इज़ द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? पदार्थ की मात्रा की SI इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है मोल, ऑप्शन नंबर सी है लीटर और ऑप्शन नंबर डी है एटम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मोल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच कैटालिस्ट इज यूज्ड इन हैबर प्रोसेस? हैबर प्रक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? निकल, आयरन, प्लेटिनियम या फिर कॉपर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आयरन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एसिड इज नोन एज ए किंग ऑफ केमिकल? किस अम्ल को रसायनों का राजा कहते हैं? नाइट्रिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को या फिर एसिटिक एसिड को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द मेन ओर ऑफ जिंक इज, जिंक का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट, जिंक ब्लीड, हेमटाइट या फिर गैलेना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जिंक ब्लेड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है,
विच ऑफ दिस इज ए नोबल गैस, इनमें से कौन सी जो है निष्क्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है हीलियम, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है क्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हीलियम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज ए मोस्ट रिएक्टिव, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी है गोल्ड, ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम और ऑप्शन नंबर डी है सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच प्रोसेस कन्वर्ट सॉलिड टू डायरेक्टली इनटू गैस, ठोस को सीधे गैस में कौन बदलता है। बदलना क्या कहलाता है, ठोस को सीधे जो है गैस में बदलना क्या कहलाता है। कंडेंसेशन कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है या फिर इवेपोरेशन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सब्लिमेशन कहलाता है, यानी ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जब ठोस जो है सीधे जो है गैस में बदल जाता है, जैसे कपूर इसका जो है एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कंपाउंड इज यूज इन प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सा जो है यौगिक यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए है CaSO4.2H2O, ऑप्शन नंबर बी है CaSO4.12H2O, ऑप्शन नंबर सी है Na2CO3 और ऑप्शन नंबर डी है CaCO3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी CaSO4.12H2O। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन मैच स्टिक, माचिस में कौन सा तत्व जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है। सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन या फिर सिलिकॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच सोल्यूशन है जो मैक्सिमम पीएच, किस विलयन का पीएच अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए है HCl, ऑप्शन नंबर बी है NaOH, ऑप्शन नंबर सी है वाटर और ऑप्शन नंबर डी है विनेगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी NaOH। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज यूज इन सोडा वाटर, सोडा वाटर में कौन सी गैस उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, ब्रास इज एन एलो ऑफ, पीतल किसका मिश्र धातु है। कॉपर प्लस जिंक का, कॉपर प्लस टीन का, आयरन प्लस कार्बन का या फिर अल्युमिनियम प्लस कॉपर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कॉपर प्लस जिंक का। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर टार्ट्रिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक एसिड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के लिए कौन सा तत्व जो है आवश्यक होता है। आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम और ऑप्शन नंबर डी है सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जिंक। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर एसिडिटी बेसिडिटी, अम्लीयता क्षारीयता मापने के लिए कौन सा पैमाना उपयोग किया जाता है। रिश्टर स्केल, पीएच स्केल, सेल्सियस स्केल या फिर डेसिबल स्केल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पीएच स्केल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस कॉज एसिड रेन मेनली, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस से होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी है पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीनेबार, सीनाबार से कौन सी मिश्र सी धातु प्राप्त होती है। पहला है जिंक, दूसरा है मरकरी, तीसरा है आयरन और चौथा यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो है कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मरकरी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पे कौन सा जो है अधातु द्रव्य है। ऑप्शन ए है ब्रोमाइन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है सल्फर और ऑप्शन डी है आयोडीन। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच साल्ट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में कौन सा लवण जो है उपयोग किया जाता है।
सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, विच फिनोमेनन एक्सप्लेन द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। प्रकाश के माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी है डिस्पर्सन और ऑप्शन डी है डिफ्रैक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है वायलेट, ऑप्शन बी है ब्लू, ऑप्शन सी है रेड और ऑप्शन डी है ग्रीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रेड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन ए है जनरेटर, ऑप्शन बी है बैटरी, ऑप्शन सी है मोटर, ऑप्शन डी है ट्रांसफार्मर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बैटरी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन में है वो ये है, विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस। वोल्टेज धारा और प्रतिरोध के संबंध में कौन सा नियम जो हमें बताता है? न्यूटन्स लॉ, ओम्स लॉ, बॉयल्स लॉ या फिर हुक्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या फिर बायोफोकल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कॉन्केव लेंस यानी आउटर लेंस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। संवेग की एसआई इकाई है केजी मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, जूल या फिर वाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए केजी मीटर पर सेकेंड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। विद्युत बल्ब का कौन सा भाग जो है चमकता है? ऑप्शन ए है फ्यूज, ऑप्शन बी है फिलामेंट, ऑप्शन सी है स्विच और ऑप्शन डी है बैटरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फिलामेंट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच साइंटिस्ट गैप द 3 लॉ ऑफ मोशन। गति के 3 नियम को किस वैज्ञानिक ने दिया? आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने या फिर फैराडे ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समान वित्तीय गति में कौन सी राशि जो है स्थिर रहती है? वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन या फिर डायरेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी स्पीड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच वेव डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। यानी किस तरंग को संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? साउंड वेव, वाटर वेव, लाइट वेव या फिर सेस्मिक वेव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लाइट वेव। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर इज कॉल्ड। श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में जो टूट जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन या फिर इंटरफेरेंस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी डिस्पर्सन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फोर्स अपोज मोशन बिटवीन टू सरफेस। दो सतहों के बीच गति का विरोध करने वाला बल है? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या फिर न्यूक्लियर फोर्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फ्रिक्शनल फोर्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश ज्ञात करने हेतु कौन सा जो है यंत्र उपयोग किया जाता है? अमीटर, गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रोस्कोप या फिर वोल्टमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोस्कोप। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच प्लानट हैज़ द मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स अमॉन्ग प्लानट ऑफ सोलर सिस्टम। सौर मंडल के ग्रहों में किसका जो है गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है? अर्थ का, मार्स का, जुपिटर का या फिर वेनस का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जुपिटर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन या फिर मोमेंटम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एक्सेलरेशन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन स्ट्रेच स्प्रिंग। खींची हुई स्प्रिंग में कौन सी जो है ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी है केमिकल एनर्जी, ऑप्शन सी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ऑप्शन डी है हीट एनर्जी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मिरर कैन फॉर्म बोथ लेवल एंड बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। कौन सा दर्पण जो है वास्तविक और आभासी दोनों जो है यहाँ पर प्रतिबिंब बनाता है? प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कॉनकेव मिरर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक जो इकाई है क्या है? जूल है, वाट है, किलोवाट आवर है या फिर वोल्ट वोल्ट है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट, घंटा। ठीक। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमाइन पिच। ध्वनि का कौन सा गुण तारकत्व जो है निर्धारित करता है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड या इंटेंसिटी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, फ्रीक्वेंसी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विथ हीट। उष्मा से संबंधित भौतिकी की शाखा है? ए है ऑप्टिक्स, बी है थर्मोडाइनमिक्स, सी है अक्यूस्टिक्स और डी है मैग्नेटिक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, थर्मोडायनेमिक्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? न्यूटन ने, फैराडे ने, टेस्ला ने या फिर मैक्सवेल ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, फैराडे ने की। ठीक। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इमर्ज्ड इन लिक्विड। द्रव में डूबी वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, बुयंट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बुयंट फोर्स, यानी उत्प्लावक बल। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला यंत्र है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर थर्मामीटर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनबो फॉर्मेशन। इन धनुष बनने के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी होती है? रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन एंड रिफ्रैक्शन, डिफ्यूजन या फिर कंडक्शन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, डिस्पर्सन एंड रिफ्रैक्शन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज यूज इन फ्लोरेसेंट लैंप्स। यानी फ्लोरेसेंट जो लैंप होता है उसमें कौन सी गैस जो उपयोग की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मरकरी वेपर या फिर हाइड्रोजन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मरकरी वेपर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच टाइप ऑफ करंट इज सप्लाइड टू होम्स। घरों में किस प्रकार की धारा दी जाती है? डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट, स्टैटिक करंट या फिर सर्कुलर करंट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अल्टरनेटिव करंट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फिनोमिनन कॉज इको। प्रतिध्वनि किस घटना के कारण होती है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस या फिर रिजोनेंस? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कलर डिविएट्स लिस्ट इन प्रिज्म। प्रिज्म में कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? ऑप्शन ए है वायलेट, ऑप्शन बी है ब्लू, ऑप्शन सी है रेड और ऑप्शन डी है येलो? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रेड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मशीन यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। एसी को डीसी में बदलने हेतु कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है रेक्टिफायर, ऑप्शन सी है जनरेटर और ऑप्शन डी है ऑस्किलेटर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ। वस्तुओं को पृथ्वी की ओर गिरने में कौन सा बल जो है उत्तरदायी होता है? मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर मैकेनिकल फोर्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन भी है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ब। सही वर्तनी इसकी चुननी है। पहला ऑप्शन है अक्यूमिडेशन, दूसरा है अक्यूमिडेशन, तीसरा है अक्यूमिडेशन और चौथा है अक्यूमिडेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अक्यूमिडेशन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन भी है, साइनोनिम ऑफ एबेंडन। एबेंडन का जो है समानार्थी शब्द क्या होगा? लीव होगा, होल्ड होगा, बुल्ड होगा या फिर क्रिएट होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, लीव। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, एंटोनिम्स ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का विलोम क्या होगा? ओल्ड होगा, मॉडर्न होगा, हिस्ट्रिक होगा या फिर हिस्टोरिक होगा या फिर पास्ट होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मॉडर्न। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी, ऑप्शन ए, सी डोंट लाइक टी, सी डज नॉट लाइक टी, सी डज नॉट लाइक टी या फिर
सी नॉट लाइक टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी डज नॉट लाइक टी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ पर्सन हु प्रिपेयर मेडिसिन। दवाइयाँ देने तैयार करने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? सर्जन कहेंगे, फार्मासिस्ट कहेंगे, टीचर कहेंगे या फिर ड्राइवर कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, फार्मासिस्ट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, इट इज डेट डॉट 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 यूरोपियन कंट्री, एन, ए या फिर द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ए, इट इज अ यूरोपियन कंट्री। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, इडियम एट द 11th आवर मीन्स। एट द 11th आवर का अर्थ है वेरी अर्ली, एट द लास्ट मोमेंट, मिड नाइट या फिर रॉन्ग टाइम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एट द लास्ट मोमेंट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, साइनोनिम्स ऑफ फ्रेजाइल इज। फ्रेजाइल का समानार्थी शब्द क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, डिलिकेट, हैवी या फिर टफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, डेलिकेट। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का विलोम क्या होगा? सक्सेस होगा, डिफीट होगा, ग्लोरी होगा, फिर विन होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, डिफीट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे कंप्लीटेड द वर्क। ऑप्शन ए है द वर्क हैज कंप्लीटेड बाय देम, ऑप्शन बी है द वर्क इज कंप्लीटेड बाय देम, ऑप्शन सी है द वर्क हैज कंप्लीटेड बाय देम और ऑप्शन डी है द वर्क कंप्लीटेड देम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय देम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, बायोग्राफी मीन्स। बायोग्राफी का अर्थ होता है स्टोरी ऑफ एनिमल, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, साइंस बुक या फिर मेडिकल रिपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सीता सेड आई कैन डांस। सीता सेड दैट सी कैन डांस, सीता सेड दैट सी कुड डांस, रीता सेड सी कुड डांस और रीता टोल्ड सी कुड डांस। ठीक, तो रीता ने सेट किया कि आई कैन डांस, तो इसका ऑप्शन ए है, रीता सेड दैट सी कैन डांस, रीता सेड दैट सी कुड डांस, रीता सेड सी कुड डांस और ऑप्शन डी है, रीता टोल्ड सी कुड डांस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रीता सेड दैट सी कुड डांस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वन वर्ड ऑफ अनेबल टू रीड एंड राइट। पढ़ने लिखने के में जो असमर्थ रहता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लिटरेचर, स्कूल और इन लिटरेचर या फिर ग्रेजुएट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इन लिटरेचर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही सफर्स डॉट 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 अस्थमा, फ्रॉम, विथ, बाई या फिर ऑन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, एंटोनिम्स एंटोनिम्स ऑफ परमानेंट। परमानेंट का विलोम क्या होगा? स्टेबल, टेम्परेरी, लास्टिंग या फिर फिक्स्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेरी। अब बात कर लेते हैं अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, विच पल्स साइट इज यूज ड्यूरिंग सीपीआर इन अडल्ट। वेस्ट में जो है सीपीआर में कौन सा नाड़ी जो है जांची जाती है? रेडियल है ऑप्शन ए, बी है कैरोटिड, सी है ब्रोंकियल और डी है पेडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कैरोटिड आर्टरी। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी अडल्ट इन अप्रॉक्सिमेटली। स्वस्थ वयस्क का सामान्य रक्तचाप लगभग होता है, ए है 90/60 mmHg, बी है 120/80 mmHg, ऑप्शन सी है 140/100 mmHg और ऑप्शन डी है 160/110 mmHg। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 120/80 mmHg। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द ब्लू कलर ऑफ लिप्स इन हाइपोक्सिया इज कॉल्ड। ऑक्सीजन की कमी में ओठ नीले पड़ना कहलाता है, इडिमा, साइनोसिस, ज्वाइंटिस या फिर पालर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, साइनोसिस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू काउंट रेस्पिरेटरी रेट। श्वसन दर गिनने हेतु उपयोग किया जाता है? वॉच विथ सेकेंड हैंड, वॉच जो रहेगी वो विथ सेकेंड हैंड यानी दूसरे हाथ में जो है घड़ी रहेगी, थर्मामीटर, सिरिंज या फिर बीपी कप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर वॉच विथ सेकेंड हैंड, यानी जो है घड़ी जो रहेगी हम दूसरे हाथ में पहने रहेंगे और एक हाथ से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे हाथ में पहने रहेंगे और एक जो है हाथ से हम लोग क्या करेंगे, रिस्पायरेशन को जो है हम लोग काउंट करेंगे। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो इंसुलिन इज कॉमनली एडमिनिस्ट्रेड इन। इंसुलिन सामान्यतः किस मार्ग में से दिया जाता है?
ऑप्शन ए है ओरल, ऑप्शन बी है सबक्यूटेनियस, ऑप्शन सी है इंट्राडर्मल, ऑप्शन डी है इनहेलेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सबक्यूटेनियस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कंडीशन रिक्वायर्स आइसोलेशन, किस स्थिति में पृथक्करण आवश्यक है, फ्रैक्चर में, ट्यूबरकुलोसिस में, हाइपरटेंशन में या फिर डायबिटीज में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरकुलोसिस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट एक्शन इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग इज, गंभीर रक्तस्राव में पहला कदम लोग क्या उठाएंगे, उसको भोजन देंगे पेशेंट को, या फिर अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, मेक पेशेंट वाल्क, या फिर गिव इंजेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, नर्स शुड वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर, नर्स को हाथ कब धोना चाहिए, स्लीपिंग से पहले, पेशेंट को कॉन्टैक्ट करने से पहले, लंच करने से पहले, या फिर शिफ्ट इन ओनली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर पेशेंट से जो है कांटेक्ट करने से पहले और बाद में। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है गोइटर, ऑप्शन सी है रिकेट्स और ऑप्शन डी है बेरीबेरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी गोइटर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, यूरिन आउटपुट बेलो नॉर्मल में इंडिकेट, सामान्य से कम मूत्र मात्रा संकेत करती है, डिहाइड्रेशन, गुड हेल्थ, ओवर न्यूट्रिशन या नॉर्मेलिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन इज प्राइमरली अफेक्टेड इन हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस में जो है कौन सा अंग जो है मुख्यतः जो है अफेक्ट होता है, किडनी होती है, लीवर होती है, हार्ट होता है या फिर लंग्स होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लीवर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द बेस्ट साइड ऑफ मेजरिंग ओरल टेम्परेचर इज, मुख में जो तापमान लेने के लिए उचित स्थान क्या है, अंडर टंग, चीक, टीथ या फिर लिप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अंडर टंग। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इमरजेंसी ड्रग इज यूज्ड इन एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफिलेटिक शॉक में कौन सी जो है आपात दवा दी जाती है, पैरासीटामॉल, एड्रेलिन, विटामिन सी या फिर कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एड्रेलिन, एड्रेलिन दिया जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, एसेप्टिक टेक्निक मीन्स, एसेप्टिक टेक्निक का मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिंग कंटामिनेशन, गिविंग मेडिसिन, रिकॉर्डिंग डाटा या फिर फीडिंग पेशेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए प्रिवेंटिंग कंटामिनेशन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये पूरा पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।